हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषक मजदूर। भारतीय कृषक मजदूरों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कृषक मजदूर कहते किसको है? कृषक मजदूर मतलब कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर को कृषक मजदूर कहा जाता है। कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर को कृषक मजदूर कहा जाता है। अब कृषि में वो या तो सीधे खेतों में काम करने वाला मजदूर हो या फिर किसी उद्योग में या किसी अन्य व्यवसाय में काम करने वाले मजदूर हो जो कृषि से संबंध रखता हो, ऐसे मजदूर को हम कृषक मजदूर कहते हैं। अब मान लेते हैं कुछ रासायनिक खाद बनाने वाले उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर है वो भी कृषक मजदूर कहलाता है, जबकि वो सीधे खेतों में काम नहीं करता है, लेकिन कृषि में सहायता के लिए एक रासायनिक उर्वरक का निर्माण करता है। और अगर कृषि कार्य बंद हो जाएगा तो रासायनिक खाद का प्रयोग कहाँ होगा? तो रासायनिक खाद उद्योग भी बंद हो जाएगा, तो उसमें काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए वो कृषि से संबंधित उद्योग है, कृषि के में सहायक उद्योग के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी कृषक मजदूर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। कृषक मजदूर का मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर को कृषक मजदूर कहते हैं। किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर को कृषक मजदूर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृषक मजदूरों के प्रकार। कृषक मजदूरों के प्रकार कि कृषक मजदूर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। नंबर 1, कृषक मजदूरों के प्रकार में पहला नंबर है खेतों में काम करने वाले मजदूर। दूसरा, कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर। तीसरा, कृषि के सहायक उद्योगों में काम करने वाले मजदूर। ऐसे मजदूर जो खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, यानी कि सीधे खेतों में काम करने वाले मजदूर। इस खेती बाड़ी का कार्य होता है, भादों के समय में रोपा का काम होता है, फिर धन कटनी का काम होता है, खरीफ फसल की कटाई होती है, फिर रबी फसल की बुआई होती है, उसमें मजदूर काम करते हैं। रबी फसल की कटाई होती है, उसमें मजदूर काम करते हैं। फिर भदई फसल या गर्मा फसल की खेती होती है, उसमें मजदूर खेतों में काम करते हैं। यानी जो सीधे खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उसे हम खेतों में काम करने वाले कृषक मजदूर के नाम से जानते हैं। जो सीधे खेतों में जैसे हम लोग देखते हैं जो खेतों में काम करते हैं, कोई हल चलाता है, कोई कुदाल चलाता है, कोई बिचड़ा उखाड़ता है, कोई अन्य कार्य करता है, तो हम उसी को कृषक मजदूर कहते हैं। नहीं, कृषक मजदूर वो भी है जो खेतों में के अलावा अन्य उद्योगों में भी काम करता हो। जैसे कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर, यानी वो सीधे खेतों में काम नहीं करता है, वैसा मजदूर जो सीधे खेतों में काम नहीं करता है लेकिन कृषि से संबंधित कार्य करता हो। जैसे आटा चक्की, धान कूटने वाला मशीन, या और भी कोई जो सीधे खेतों में तो काम नहीं करता हो लेकिन वो कृषि कार्य ही करता हो। जैसे पंपिंग सेट चलाने वाला, पंपिंग सेट चल रहा है और उसका ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो कृषि से संबद्ध अन्य कार्य करने वाले मजदूर। कुछ लोग कृषि के उत्पाद को बेचते हैं। मान लेते हैं धान की खेती हुई, गेहूं की खेती हुई, खलिहान में अनाज तैयार हो गया, अब उसे व्यापारी लेकर बाजार जाकर बेच रहा है, तो ये जो व्यापारी है ये भी कृषि संबंध काम करने वाले मजदूर है, इसलिए वो भी कृषक मजदूर ही कहलाएंगे। बात समझ में आई?
जैसे कपास की खेती होती है, तो रुई, तो वो पौधे से रुई निकाल लिया, तोड़ लिया कोया, अब उसे किसी व्यापारी के हवाले कर दिया जाता है और वो मंडी में जाके बेच देते हैं या फिर अन्य उद्योगों में उसे सप्लाई दे देते हैं। तो इस बीच में उद्योग और कृषि के बीच में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, काम करने वाले व्यवसायी होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो भी कृषक मजदूर कहलाता है। लेकिन कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर, कुछ मजदूर है जो हल बनाता हो, जिसको बढ़ई कहते हैं। कुछ लोहार है जो हल में कुछ उपकरण लगता है, उसको धारदार बनाने का काम करता हो। तो इस तरह से कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर भी कृषक मजदूर कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक तो हुआ खेतों में काम करने वाला मजदूर जो सीधे खेतों में काम करते हैं, ठंडी, बरसात, गर्मी, हर मौसम में वो खेतों में काम करते हैं, तो वो तो कृषक मजदूर हो गया। लेकिन उसके अलावे जो कृषि में डायरेक्ट काम नहीं करता है, लेकिन कृषि से संबंधित अन्य कार्य करते हैं, जैसे धान की कुटाई, आटा चक्की, तेल की, सरसों की पेराई, दाल, चने से दाल निकालकर बाजार में सप्लाई करना, अन्य बहुत सारे व्यवसाय है जो कृषि से संबंधित पदार्थों से, अनाजों से वो व्यवसाय चलता हो, उसी को कहते हैं कृषि से संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर। तीसरा है कृषि के सहायक उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, जो सीधे खेतों में काम नहीं करते हैं, लेकिन कृषि में सहायक जो उद्योग है उस उद्योगों में वो काम करते हैं। जैसे अभी मैं बताया, रासायनिक खाद उद्योग, पंपिंग सेट उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, कीटनाशक दवाई निर्माण उद्योग, चाय उद्योग, यानी वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्रों से होती है, और दूसरा उद्योग जिसका उत्पाद कृषि क्षेत्रों में सहायक होता है। जैसे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तेजी से फसल का ग्रोथ करने के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो ये रासायनिक उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग और कीटनाशक उद्योग में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कृषक मजदूर है। क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से कृषक मजदूर है। उसके अलावा ट्रैक्टर उद्योग, पंपिंग सेट उद्योग, इस उद्योग, ट्रैक्टर भी खेतों में काम करता है, खेतों में उपयोग होता है। थ्रेशर उद्योग, पंपिंग सेट जो जिस हम कृषि क्षेत्रों में उससे सिंचाई का काम लेते हैं, ट्रैक्टर से जुताई का काम लेते हैं, थ्रेशर से गहाई का काम लेते हैं। तो ये सारे उद्योग जहाँ पे ये सारी मशीनें बनती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपिंग सेट या और भी कोई उपकरण जो कृषि में सहायक होता है, ऐसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर को हम कृषक मजदूर कहते हैं। भले वो अप्रत्यक्ष कृषक मजदूर हो, प्रत्यक्ष नहीं हो, डायरेक्ट खेतों में काम करने वाले नहीं हो, लेकिन वो कृषि से संबंधित अन्य सहायक उद्योगों में काम करता है, जो कृषि के लिए सहायक उद्योग कहलाता है। वैसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर को हम कृषक मजदूर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कृषक मजदूरों के प्रकार। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जो कृषक मजदूरों के प्रकार का वर्णन किया है वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक है भूमिहीन कृषक मजदूर, दूसरा है सीमांत किसान या बहुत छोटा किसान। तो सीमांत किसान या बहुत छोटा किसान। देखो, राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कृषक मजदूरों के प्रकार में कृषक मजदूर 2 प्रकार के हैं। एक है भूमिहीन कृषक मजदूर और दूसरा है सीमांत किसान या बहुत छोटा किसान। ठीक है, तो भूमिहीन कृषक मजदूर किसको कहते हैं? वैसे कृषक मजदूर जिसके पास खेती के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उसके पास खेती के लिए
फसल उत्पादन के लिए जमीन नहीं है, 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। ऐसे मजदूर को हम भूमिहीन कृषक मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिहीन कृषक मजदूर कहते हैं। भूमिहीन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, भूमि मतलब भूमिहीन मतलब नहीं, जिसके पास खेती लायक भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसे मजदूर को हम भूमिहीन कृषक मजदूर के नाम से जानते हैं। उसके बाद सीमांत किसान। सीमांत किसान मतलब वैसे किसान या फिर बहुत छोटा किसान, ऐसे किसान जिसके पास जमीन तो है, खेती के लायक जमीन तो है, लेकिन इतनी जमीन है कि उस जमीन के उत्पादन से उस परिवार के सालों भर भरण पोषण नहीं हो सकता है। सालों भर अनाज खाने पीने के लिए मिल जाए, बच्चों के कपड़ा लत्ता के लिए, पोशाक के लिए भी उसको बेचकर राशि उपलब्ध हो जाए। अगर पर्व त्यौहार आता है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए भी अनाज को बेचकर इलाज किया जा सकता है, या फिर कोई शादी ब्याह हो तो ये सब भी संपन्न किया जा सकता है उस कृषि उत्पादन से। तो इतनी ज़मीन नहीं होती है जिससे कि ये सारे कार्य उस ज़मीन के उत्पादन से, उत्पादित अनाज से पूरा हो सके, इसीलिए इसको कहते हैं सीमांत किसान। यानी थोड़ी सी ज़मीन है और उस ज़मीन से जो उत्पादन होता है उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति सालों भर नहीं हो पाता है, तो मजबूरन उसे अपनी खेती करने के बाद किसी बड़े किसान के खेतों में काम करने की मजबूरी होती है कि भाई बैठ के क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि चलो अपनी तो खेती हो गई, अब दूसरों के खेतों में काम कर लेते हैं ताकि कुछ आमदनी हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन से हमारे साल भर का गुजारा नहीं हो सकता, हमको मजदूरी करना ही करना है। एक तो है ये भूमिहीन, उसका तो कोई सहारा नहीं है, उसको तो हर हाल में मजदूरी करना है और मजदूरी करके ही अपना साल गुजारा करना है। लेकिन कम से कम सीमांत किसानों के पास इतना भरोसा है कि भाई चलो 1-2 बीघा ज़मीन है, उससे जो उत्पादन होगा वो तो होगा ही, और बैठे फालतू दिन बैठ के क्या करेंगे, चलो बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाए। उसकी भी मजबूरी है। ये भूमिहीन कृषक मजदूर की मजबूरी ये है कि उसको तो हर हाल में दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उत्पादन का कोई सहारा नहीं है, जमीन है ही नहीं। और सीमांत किसान को तो उत्पादन का सहारा है, लेकिन उस उत्पादन से उनका साल भर गुजारा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके साथ भी मजबूरी है कि वो काम के दिनों में अपनी खेती करने के बाद वो दूसरों के खेतों में जाके काम करता है ताकि उससे कुछ मजदूरी मिल जाए और बैलेंस के रूप में वो उपलब्ध हो और साल का गुजारा किसी तरह हो जाए। ऐसे किसान को हम सीमांत किसान या बहुत छोटा किसान कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा कृषक मजदूरों के कितने प्रकार बताया? 2। एक भूमिहीन कृषक मजदूर और दूसरा सीमांत किसान। भूमिहीन मतलब जिसके पास खेती के लायक जमीन है ही नहीं, ऐसे मजदूर को हम भूमिहीन कृषक मजदूर कहते हैं। उसकी मजबूरी है कृषि क्षेत्र में काम करना या फिर और कहीं। और दूसरा है सीमांत किसान, जिसके पास जमीन तो है लेकिन थोड़ी सी जमीन है, और इतनी जमीन है कि उस जमीन के उत्पादन से उसका साल भर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। इसीलिए अपनी खेती करने के बाद बड़े किसानों के खेतों में ये काम करने के लिए मजबूर होता है ताकि कुछ आमदनी हो जाए और उसका ठीक ठाक साल गुजारा हो जाए। कृषक मजदूरों के प्रकार में पहले हम लोग जो देखे, खेतों में काम करने वाले मजदूर जो सीधे खेतों में काम करते हैं उसको डायरेक्ट कृषक मजदूर कहते हैं, और जो कृषि के अलावा अन्य कृषि संबंधित अन्य कार्य करता हो जिसको हम इनडायरेक्ट कृषक मजदूर कहते हैं। यानी कि ये प्रत्यक्ष कृषक मजदूर और ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष कृषक मजदूर है।
यानी कि ये कृषि से संबंधित अन्य कार्य करता है, यानी ये तो डायरेक्ट खेतों में तो काम नहीं करता है, लेकिन कृषि से संबंधित ही कार्य करता है। चाहे वो आटा चक्की चलाता हो, या फिर चावल का मिल चलाता हो, चूड़ा का मिल चलाता हो, मूढ़ी का मिल चलाता हो, या और वही जो भी कार्य करता हो, लेकिन वो कृषि से संबंध ही है, उसको भी हम कृषक मजदूर कहते हैं। और तीसरा है कृषि के सहायक उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, यानी वैसा उद्योग जो कृषि को सहयोग करता है, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है, कृषि के विकास में सहायता करता है, ऐसे उद्योगों को कृषि के सहायक उद्योगों कहते हैं। और उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कृषक मजदूर कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही आपका जो फीडबैक होता है, मेरा जो फीडबैक होता है, बस समझिए आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरा मेहनताना बनता है। जय हिंद।